और ओके वो शेर खान है, हाथी और ओके अरे रुक जाओ तुम लोग क्या सुनना है? हाथी मार के शेर मार नहीं, मुझे शेर खान सुननी है। हाँ। शेर खान सुना। तो देखो ऐसा था, एक गांव में एक बहुत गरीब आदमी रहता था। गरीब पैसे, उसके पास पैसे वगैरह ज्यादा नहीं थे, तो कितने सुनते रहो? तो वो कुछ कमाता नहीं था, कोई काम धाम उसको मिलता नहीं था, तो पैसे भी नहीं कमाता था। तो उसके बीवी बच्चे बहुत परेशान थे। वो कहते थे कुछ काम ही नहीं करता, ये खाना नहीं ठीक तरह मिलता। बहुत परेशान हुए, उसकी बीवी ने सोचा कि इसको मार दो, ये मर जाए तो छुट्टी मिले। तो घर में मारेगी तो पुलिस पकड़ लेगी, तो उसने कहीं बाहर जाके मरे ये तो कह देंगे पता नहीं कैसे मर गया, हमें क्या पता। तो उसने इसको एक दिन कहा कि देखो तुम ऐसा करो, इस शहर में तो तुम्हें कोई काम धाम नहीं मिला, तुम कुछ कमा नहीं पाते, किसी और शहर में जाओ, कुछ काम धाम शायद मिलेगा, कुछ मिल जाएगा काम तो हम लोगों को रोटी भी मिलेगी खाने की। तो उसे जब बहुत समझाया तो उसने कहा ठीक है, मैं कल सुबह जो है दूसरे शहर में जाऊँगा, गाजियाबाद से मैं दिल्ली में जाऊँगा। ठीक है। खैर जी, जब वो रात हो गई तो उसकी बीवी ने सोचा कि इसको कुछ खाने को बना दूँ, कुछ दूर तो पहुँच जाए वरना वापस आ जाएगा कि खाना लाओ। तो उसने उसके लिए 4 पराठे बनाए। ठीक है। तो चारों पराठे में उसने जो था, 2 पराठे तो अच्छे बनाए और 2 में जहर मिला दिया। जहर ऐसी चीज़ होती है जिसको खाते ही आदमी मर जाता। और चारों पराठे जब बांधे तो ऊपर 2 अच्छे रख दिए और नीचे जो थे खराब वाले रख दिए, जहर वाले। बस ऐसे ही पैक कर दिए इस तरीके से, और एक कैसरोल में बांध के उसको तो उसको समझ में आ गया कि ऊपर बांध कैसरोल में बांध के उसको दे दिए। सुबह हुई तो वो आदमी था कैसरोल उठा के और दूसरे शहर के लिए चल दिया। चलते चलते काफ़ी देर हो गई तो वो थक गया तो वो जो था वो एक पेड़ के नीचे बैठा, पानी वानी किया। तो उसने सोचा लाओ भूख लग रही है, कुछ खाना खा लें। ऊपर के 2 पराठे अच्छे थे, उसने जैसे ही वो 2 खाए तो उसका पेट पूरा भरा नहीं। उसने कहा अभी 2 और खाए लेता हूँ, 4 खाए लेता हूँ। इतने में बड़ी जोर से आवाज़ें आनी शुरू हुई, जैसे 2 पराठे खा के चुका, खूब जोर जोर से आवाज़ें आनी शुरू हुई, पकड़ लो, मार दो, जाने ना पाए, इस तरीके से खूब आवाज़ें आई। तो उसने देखा एक हाथी दौड़ता हुआ आ रहा, समझे, पागल हाथी था वो, दौड़ता हुआ आ रहा था। और उसके पीछे आर्मी के यानी फौज के, सेना के 25-30 आदमी दौड़े चले आ रहे। ठीक है, उसको पकड़ने के लिए। इसने सोचा कि आज मारेगा, ये हाथी जो है पागल है, ये मुझे मार देगा, और वो इसी के डायरेक्शन में आ रहा था। इन्होंने रोटी तो छोड़ी नीचे और फटाफट पेड़ के ऊपर चढ़ गए। पेड़ के ऊपर चढ़ के ऊपर जाके अटक गए, ये रुक गए। इन्हें अब मैं सेफ हूँ। हाथी उधर से जैसे ही निकला पेड़ के नीचे से, हाथी को आई खुशबू, उसने यूं ऐसे किया, उसने कहा कुछ खाने की चीज़ लगता है यहाँ पे है। हाथी ने वो 2 पराठे देखे कैसरोल में रखे हुए, हाथी ने उठा के वो पराठे खा लिए। अब जब हाथी ने पराठे खा लिए, हाथी तो 2 मिनट के अंदर मर गया पेड़ के नीचे, जहर था उसमें। समझ रहे हो अक्षु? जिसको मारना चाहती थी वो मरा नहीं, ऊपर से दूसरा मर गया। हाथी मर गया। हाथी जब मरा, इन्होंने ऊपर से देखा, हमारे हीरो ने देखा कि हाथी तो मर गया, कुछ चक्कर है। ये नीचे उतरे, हाथी के पास गए और उसके ऐसे यूं मुक्के मारने शुरू किए दोनों तरफ से, कि जैसे हाथी को इन्होंने ही मारा। उधर से फौज के आदमी दौड़ रहे थे, वो इसके पास आए तो उन्होंने देखा कि एक हाथी मरा पड़ा है और एक आदमी उसको मुक्के मार रहा है। उन्होंने कहा साहब ये क्या कर रहे हैं? कहने क्या हुआ? कहने ये हाथी पूरे शहर को बहुत परेशान कर रहा था, सब कुछ जाके डिस्ट्रॉय कर देता था, तबाह कर देता था, तो इसलिए हम इसके पीछे पड़े हुए थे, इसको मार दिया जाए। राजा ने हुक्म दिया कि इसको मार दो, तो हम तो पकड़ नहीं पा रहे थे इसको, आपने कैसे मारा? मैंने देख नहीं रहो, मुक्के मार के मैंने खत्म कर दिया ऐसे। तो मैंने कहा आप तो बड़े बहादुर आदमी हो,
चलिए आप राजा के पास चलिए। इस आदमी को राजा के पास लेकर के गए कि साहब पूरा शहर जिस हाथी से परेशान था, ये एक पता नहीं कौन बंदा है हीरो सा, इसने मुक्कों से उसको मार दिया। राजा ने कहा भाई किसी ने देखा? कहले हाँ साहब हमने देखा इसको मुक्कों से मार के खत्म करते हुए हाथी को। तो राजा ने इसको बुलाया अपने दरबार में, कहा भाई तुम तो बहुत बहादुर आदमी हो और तुम जो हो हमारे आज से सेनापति बन गए, यानी पूरे आर्मी के कमांडर हो। इनको जो था और कहा कि तुमको कमांडर बना दिया और तुम्हारा नाम आज से होगा हाथी मार खां। तो इनका नाम हाथी मार खां रख दिया गया। और शेर मार के कौन? तो जब हाथी मार का रखा गया तो इन्होंने कहा था मेरी 2-3 शर्तें होंगी, तब मैं आपका ये अपॉइंटमेंट दूंगाइए, तब मैं मानूंगा कि मैं आपका सेनापति हूँ। राजा ने कहा भाई बताओ। मतलब पहली बात ये कि जैसे महल में आप रहते हैं वैसा ही महल मेरे लिए बनवाना पड़ेगा, मैं उसमें रहूँगा। राजा ने सोचा, कहले अच्छा चलो ठीक है बनवा देते हैं। मतलब दूसरी शर्त, कहले दूसरी शर्त ये कि आप खाना जो खाते हो, वो थोड़ी टाइम में मुझे कुछ चाहिए। आप जो खाना खाते हो सोने चांदी के बर्तन में खाते हो। हाँ मैंने नहीं है। तो मैं भी सोने चांदी के बर्तन में खाऊंगा और जहाँ आपका खाना पकता है वहीं से खाना मेरे लिए आना चाहिए। और जिस बर्तन में एक बार खाना आ जाएगा वो बर्तन वापस नहीं जाएगा। हर बार चांदी का बर्तन हर बार चांदी और सोने का बर्तन आएगा वापस नहीं जाएगा। इन्होंने सोचा कुछ पैसे जमा करें इस तरीके से। राजा ने कहा चलो भाई ये बात है तुम्हारी। तीसरी शर्त, कहने तीसरी शर्त ये कि अगर मैं सो रहा हूं तो चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए मुझको परेशान ना किया जाए, उठाया नहीं जाएगा। तो 3 कंडीशन क्या हुई? एक तो राजा जैसे महल में रहूंगा, दूसरा ये कि सोने चांदी के बर्तन में रोज खाना आपके यहाँ से आएगा और वो बर्तन वापस नहीं जाएंगे, और तीसरा ये कि मैं अगर सो रहा हूँ तो मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। हाँ, चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया में कुछ भी कुछ हो जाए, फिर भी। राजा ने कहा चलो भाई तुम्हारी ये बात मान। तो कमांडर बना किस लिए है? कमांड करने के लिए सो रहा है तो वो कानून देखेगा पूरी बिल्डिंग में, पूरे शहर में सो जाएगा तो कमांडर की बन है। जाए। तो तीनों शर्तें इनकी जाके मान ली जाके गई। कुछ नहीं चलो कहानी सुनो, तीनों शर्तें मान ली गई और इनका जिंदगी चलने लगी बढ़िया तरीके से, बढ़िया महल में रहने लगे, अच्छा अच्छा खाना मिलने लगा, सोने चांदी के बर्तन मिलने लगे। बहुत दिन गुजर गए। एक दिन एक शेर आ गया उस शहर में और शेर ने 50 आदमियों को मार डाला। तो राजा ने बहुत कोशिश की, अपनी पुलिस आर्मी सब लगा दी, कोई कंट्रोल नहीं आ पाया। तो उन्होंने सारे जितने मिनिस्टर्स थे, उनके मंत्री लोग थे, उनको बुलवाया, कहा भाई क्या करें यार ये शेर तो बहुत परेशान कर रहा है। तो उनका एक जो प्राइम मिनिस्टर जो था उसने राजा को कहा कि साहब हमारे यहाँ तो वो हाथी मार का हैं जो मुक्कों से हाथी को मार देते हैं, आप उनकी ड्यूटी लगा दीजिए, वो शेर को पकड़ लेंगे या मार देंगे। हाँ यार ये बात तो सही है। इनको बुलवाया गया और पढ़ाना नहीं है, इनको बुलवाया गया। तो इनको बुलवाया गया, कहा गया, इनको बुलवा के कहा गया भाई वो एक शेर आ गया शहर में, उसने 50-60 आदमी को मार दिया, आपकी ड्यूटी है कि आप जाइए उसको पकड़िए। अब राजा को हुक्म तो मानना पड़ेगा। इन्होंने कहा ठीक है सर कुछ करते हैं, कल सुबह मैं कुछ देखूंगा उसके लिए। तो नेक्स्ट डे सुबह इन्होंने ये किया, जितने सोने चांदी के बर्तन थे वो एक कपड़े में बांधे। इन्होंने कहा यहाँ से भाग लो, यहाँ से भाग लो, क्योंकि यहाँ शेर से तो, हाथी को तो मैंने जैसे मारा था मैं जानता हूँ, शेर को मैं कुछ कर नहीं सकता, तो भाग लेते हैं। तो इन्होंने सुबह सुबह उसको कपड़ों में बांधा अटैची में और वहाँ से शहर छोड़ दिया और चल दिए अपने गांव की तरफ। तो थोड़ा ही दूर चले, जंगल में पहुँचे तो पता चला कि शेर के पीछे सैनिक दौड़ते चले आ रहे, पुलिस वाले दौड़ते चले आए पकड़ने के लिए। शेर इन्हीं की डायरेक्शन में आ रहा था। इन्होंने कहा आज मारेगा। पेड़ पे चढ़ने में उस्ताद थे ये फिर से एक पेड़ पे चढ़ गए। जब पेड़ पर चढ़ गए तो शेर वहां से निकला। शेर को खुशबू आई आदमी की, उसने कहा यार यहाँ तो कोई आदमी लगता है, खाया जाए इसे, वो तो था ही आदमियों को मारने वाला। तो शेर ने पेड़ के नीचे आया, इनकी तरफ ऊपर देखा और गुर्राया। तो जैसे ही शेर गुर्राया
इनके हाथ से जो डाली पकड़ के लटके हुए थे पेड़ पे वो छूट गई और ये सीधे ऊपर से शेर की पीठ के ऊपर आ गए, सीधे शेर की पीठ के ऊपर आ गए। जैसे ही शेर के पीठ ऊपर आ गए, शेर हड़बड़ा गया। उसने कहा ये साला क्या चक्कर हुआ, मेरे ऊपर कौन आगे गिरा। तो वो थोड़ा सा आगे को भागा। जैसे ही शेर आगे भागा तो इन्होंने शेर के कान पकड़ लिए मोटरसाइकिल की तरह। शेर दौड़ा रहा, ये इसके कान पकड़ के बैठे हुए हैं। तो जब शेर दौड़ने लगा, इन्होंने अब क्या करूं, तो इन्होंने कान से पकड़ के उसका डायरेक्शन शहर की तरफ किया, शहर की तरफ डायरेक्शन किया। अब शहर में शेर दौड़ा रहा, ये इसके ऊपर बैठे हैं। इन्हें एक खाली मकान दिखा दूर से, इन्होंने शेर का डायरेक्शन खाली मकान की तरफ किया और दरवाजा खुला हुआ था उसका मकान का। जैसे ही अंदर को शेर गया तो इन्होंने शेर को आगे पुश किया और खुद पीछे गिर पड़े। और जैसे ही ये पीछे गिरे, इन्होंने दरवाजा बंद किया और ऊपर से लॉक कर दिया और ये बाहर बैठ गए। उधर शहर में हल्ला हो रहा था कि सेनापति भाग गया। उसके घर की तलाशी ली गई कि सारे बर्तन वर्तन भी लेके गया और वो भाग गया यहाँ से। तो पूरी सेना इनको ढूंढती फिर रही थी कि हाथी मार खां साहब चले कहाँ गए। तो ढूंढते ढूंढते उस मकान के बाहर आए, ये बाहर बैठे हुए थे। उन्होंने आप यहाँ बैठे हैं सारे में, आपको ढूंढा जा रहा है। कहले तो मैं क्या करूँ, ढूंढते रहो। कहले आपकी ड्यूटी लगाई थी शेर मारने की। कहले शेर अंदर है, जाइए पकड़ लीजिए उसे। कहले अंदर है मतलब? कहले मकान के अंदर है, दरवाजा मैंने बंद कर दिया, बाहर से निकाल लीजिए अब आप। कहले हम क्यों निकालें, आप निकालें। कहले ना, राजा ने ड्यूटी लगाई थी शेर को पकड़ने की, मैंने पकड़ दिया, अंदर है शेर। अब ड्यूटी आपकी है निकालने की, मेरा निकालने का कोई प्रॉमिस नहीं था। तो सेना के लोगों ने खिड़की झाँक के देखा अंदर शेर बंद है। खैर साहब, राजा के पास फिर खबर दी गई कि साहब शेर तो उन्होंने पकड़ लिया। उनको फिर बुलवाया गया। क्या भाई, आप तो बहुत बहादुर आदमी हो, पहले आपने हाथी मारा और आपने शेर मार लिया, शेर को पकड़ लिया। जाइए, आपका खाना जो था वो डबल बर्तनों में आया करेगा। मतलब यानी पहले एक बर्तन में दाल आती है, अब 2 बर्तनों में दाल आएगी। चावल भी 2 बर्तनों में आएंगे, सब इस तरीके से। बर्तन ज्यादा देंगे ना, चांदी बर्तन के। ज्यादा आने लगे तो उनको माल ज्यादा मिलने लगा। हाँ। खैर शेर को तो किसी ने वो तीर वीर से उन्होंने मार मोड़ दिया वहाँ पे, बाकी सेना के लोगों ने। अपने इधर भी कर- अब इनका नाम हो गया हाथी मार का शेर मार का। फिर इनकी जिंदगी आराम से चलने लगी। कुछ दिन बाद जो था, चाइना ने इंडिया पर अटैक कर दिया। बहुत दिन से लड़ाई चली आई थी चाइना से। चाइना ने इंडिया पर अटैक कर दिया। उसकी आर्मी सारी अपने बॉर्डर पे फैली हुई थी। और चाइना के पास आदमी बहुत हैं, अपने पास तो इतनी पॉपुलेशन है नहीं। तो हिंदुस्तान की फौज भी वहां लगी हुई थी, चाइना की फौज भी लगी हुई थी। लड़ाई चालू होने वाली थी जब अटैक हो गया। तो फिर से राजा ने सारे मंत्रियों को बुलाया, भाई क्या करें, तो चाइना की तो बहुत बड़ी आर्मी है, हम तो हार जाएंगे, अब तो फंस गए। चाइना हमको हरा देगा तो हमारा कंट्री तो बेकार हो गया। तो उसी मंत्री ने फिर से कहा कि साहब वो हाथी मार का शेर मार का, उनकी ड्यूटी लगा दीजिए। हाथी मार का शेर मार खा। अब साहब वो बुलाओ जी, सेनापति को बुलाया गया। सेनापति साहब को पता चल गया था हाथी मार खा साहब को। जब भी इनके घर इनको लोग बुलाने पहुंचे, नौकर कहते सो रहे हैं साहब। अब सोते, इनको कंडीशन थी, सोते हुए इनको उठाया नहीं जा सकता। 3 दिन तक रोज आदमी जाते थे इनको, उन्होंने हर बार पता सो रहे साहब वो। तो चौथे दिन जैसे ही सुबह ये टॉयलेट जाने के लिए उठे, लोगों ने पकड़ लिया इन्हें। चलो राजा साहब ने बुलाया, राजा साहब के सामने पेश किया गया इन्हें। राजा ने कहा भाई देखो ऐसा है, हाथी मार का शेर मार का, चाइना ने इंडिया पर अटैक कर दिया और अब आपकी ड्यूटी है कि जाके चाइना की फौज को हराइए, आप चाइना की फौज को हराइए। इन्होंने ठीक है साहब, इन्होंने कहा पिछली बार 2 बार तो बच गए, अब की नहीं बचते। खैर जी, इन्होंने कहा जी कल सुबह मैं अपनी फौज लेके वहाँ पहुँचता हूँ। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ये फौज लेके चाइना बॉर्डर पर पहुँच गए। वहाँ जाके इन्होंने देखा कि चाइना की बॉर्डर में लाखों आदमी सामने खड़ा है और सबके हाथ में बंदूकें और पिस्तौल और सब कुछ है। इन्होंने कहा मारे ये तो मारे जाएंगे, इनकी फौज जरा सी थी। तो खैर साहब, इन्होंने कहा कल सुबह हम उन पर अटैक करेंगे चाइना पे। तो सुबह सुबह इन्होंने एक काम किया,
चाय में वो एक डल्कोलेक्स की गोलियां आती हैं, डल्कोलेक्स की दवाई होती है, नहीं उसे तो 10 लग डल्कोलेक्स जाते को हैं। खाने से लूज मोशन चालू हो जाते हैं आदमी। आप लोग पट्टी गए पट्टी तो इन्होंने चाय सुबह की बैटरी जो बनवाई तो उसमें 500 गोलियां डल्कोलेक्स की पिसवा के मिलवा दी, 500। और जब वो लोगों ने चाय बना ली तो उन्होंने कहा चाय सर्व कर दो हमारी आर्मी में। इंडियन आर्मी को सारी वो चाय सर्व कर दी गई बैटरी में। चाइना ने बोला इंडिया अपने हाथी मार्का ने सबको अपने ही सैनिकों को बोला पिलवा कि दी। चाय में डल्कोलेक्स मिला दिए, सबको पिलवा दो। चाइना को बुलाते हैं चाइना को नहीं, इंडियन आर्मी को पिलवा इंडियन आर्मी दी को गई। पिला दी, अपनी आर्मी अब सुनो तो, पगला। इंडियन आर्मी को चाय पिला दी गई। थोड़ी देर बाद सबको पेट में दर्द होने लगा कि पोटी जाना। अब वो जंगल में सुनो तो। बॉर्डर पे टॉयलेट तो बने नहीं होते, पानी की बोतल्स होती हैं, बोतल में पानी भरिए, जंगल में जाइए, टॉयलेट कर जाइए, धोइए वापस आ जाइए। धोइए, वापस चले आइए। खैर साहब, आर्मी के लोग जो थे इंडिया के, बोतलों में पानी भरा, साबुन हो तो फिर मिट्टी से हाथ धो लो। ठीक है। तो उन्होंने बॉटल, सुनो तो, उन्होंने बॉटल से पानी भरा, टॉयलेट गए जंगल में, लौट के आए, फिर उनको प्रेशर बना, फिर से बोतल में पानी भरा, फिर गए टॉयलेट करने, लौट के आए, फिर बोतल भरी, फिर टॉयलेट करने गए। एक एक आदमी 50-50 बार टॉयलेट जाने लगा। उधर सामने चाइना के आदमी खड़े थे, उन्होंने कहा साली सुबह से इनके यहाँ टॉयलेट जाने का कार्यक्रम चल रहा है और दोपहर हो गई, अभी तक लोग टॉयलेट नहीं कर पाए, कितनी बड़ी आर्मी है। उन्होंने सोचा कि हमारी आर्मी तो इनके सामने कुछ भी नहीं है, इनकी आर्मी तो टॉयलेट ही नहीं कर पाई है सुबह से अभी तक। उन्होंने कहा ऐसा है, यहाँ से भाग लो, भाग लो, इस आर्मी से हम जीत नहीं सकते। चाइना के आदमी भाग खड़े। ये वापस आए, उन्होंने राजा साहब को कहा कि साहब मैंने हाथ जोड़े, अब मेरे बीवी बच्चे बहुत परेशान हैं, मुझे मेरे घर जाने दीजिए। इन्होंने अपना सारा सामान बांधा, सोने चांदी के बर्तन बांधे और वापस ये और कहानी हो गई खत्म। कैसी है कहानी?